नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो साथियों आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो, आज हम बात करेंगे लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड के बारे में, जिसमें प्रश्न डिलीट होने पर किसको फ़ायदा होगा और किसको नुकसान होगा, और कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा। इसमें बनने वाली सभी जो कंडीशंस हैं उनको लेकर आज विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि लाइब्रेरी ग्रेड थर्ड की जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें कुछ प्रश्न डिलीट होंगे और कुछ का होना कन्फर्म है, लेकिन कितने होंगे ये अभी कोई पता नहीं है। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 8 भी हो सकते हैं। कुछ कन्फर्म नहीं है इस चीज़ के बारे में। ये तो अपन रिजल्ट आने पर ही पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन डिलीट होंगे, लेकिन उससे संबंधित जो कंडीशंस बन सकती हैं उनके बारे में आज हम एक काल्पनिक तौर पर, मतलब कुछ क्वेश्चंस मान लेंगे कि माना कि इतने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, तो किस स्टूडेंट को फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, कितना फ़ायदा होगा और कितना नुकसान होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि अपना जो रिजल्ट में स्कोर कार्ड आएगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आएगा और उसमें कुछ प्रश्न डिलीट होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका स्कोर कार्ड आएगा। तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं साथियों आगे की चर्चा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि किसी स्टूडेंट के प्रेजेंट में कितने क्वेश्चन सर हो रहे हैं, उसको लेकर बात करते हैं। तो प्रेजेंट की बात करते हैं। जो अभी प्राइमरी जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग किसी स्टूडेंट के माना कि अपन मान लेते हैं 66 सही हो रहे हैं। ठीक है साथियों, कुल 66 सही हो रहे हैं और गलत हो रहे हैं कितने, मान लो आप 15, मान लो 15 क्वेश्चन से उसके गलत हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो अभी उसका स्कोर कार्ड क्या रहेगा? अभी उसका स्कोर होगा कितना, 66 इंटू 2, तो हो जाएंगे आप ये कितने, 132। ठीक है, और इसकी नेगेटिव काटनी है अपन को 15 की, तो 15 की नेगेटिव कटेगी 0.66 लगभग ये। तो इसका को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 9.99 कुछ। आप इसको लगभग 10 मान लो, 10 मान के चल लेते हैं अपन। ये अभी की बात चल रही है साथियों, प्राइमरी आंसर की आने के बाद की। तो अब इसका वैलिड स्कोर कितना हो गया? वैलिड स्कोर हो जाएगा 132 माइनस 10 बराबर 122। 122 के आसपास इसका वैलिड स्कोर होगा। पॉइंटों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ मैं। ये स्कोर है माना कि अभी किसी स्टूडेंट का। तो अब हम बात करते हैं कि आगे क्या कंडीशंस होंगी। अपन मान लेते हैं कि 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं पेपर 2 में। ठीक है, अपन एक पेपर की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे हैं। पेपर 2 में माना कि 8 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं वर्तमान में। ये अपन मान के चल रहे हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं, कन्फर्म नहीं है, एक काल्पनिक मान के चल रहे हैं अपन लोग। ठीक है साथियों, तो क्वेश्चन 8 डिलीट हो रहे हैं तो कितने बचेंगे, 92। 92 क्वेश्चंस बचेंगे पेपर में। तो पर क्वेश्चन वेटेज कितना रहेगा, पर क्वेश्चन मार्क्स कितने हो जाएंगे? तो इसके लिए अपन को करना पड़ेगा 100 में 92 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है साथियों, तो स्कोर आएगा आपका कितना आएगा, 1 मिनट कैलकुलेशन कर लेते हैं। 2.1739 इतना एक क्वेश्चन के नंबर्स मिलेंगे आपको, 2.1739। ठीक है साथियों, ये मिलेंगे। और अब यदि अपन नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव होने वाली है आपकी कितनी, इसमें दे लेते 3 का भाग, क्योंकि 1/3 है नेगेटिव। तो इसका स्कोर आएगा आपका कुछ 0.7246। ये आप कैलकुलेट कर लेना, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख रखी है, तो ये आएगा। तो अपना एक क्वेश्चन का के मार्क्स होंगे इतने और नेगेटिव कटेगी इतनी एक क्वेश्चन की। ये कंडीशंस है। तो अभी अपन आगे चलते हैं और बात करते हैं केस 1 कि इसमें कौन कौन से कंडीशंस हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग। केस 1,
केस 1 में अपन मानते हैं क्या कि 8 के 8 सभी सही है आपके अभी प्रेजेंट टाइम में। तो अपन मान लेते हैं कि ऑल 8 आर राइट, मतलब अभी सभी यदि आपके सही हैं तो आपके नंबर में कितनी कमी होगी या कितना इजाफा होगा वो उस पर अपन बात करते हैं। तो अपन ने माने थे कितने 66 सही माने थे, उनमें से 8 डिलीट हो गए, तो अभी कितने बचे 58। तो अभी आप उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपके सही बचे 58 क्वेश्चंस। तो 58 को मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, कितना आया था अपना पर क्वेश्चन का वो 2.1739, इससे गुना करेंगे अपन तो अपना आंसर आएगा कितना 126.0862 ये आएगा। लेकिन अभी इसकी नेगेटिव काटनी बाकी है, तो नेगेटिव तो गलत कितने थे अपने 15, गलत तो 15 के 15 ही रहेंगे क्योंकि गलत अपने डिलीट हुए नहीं है। तो 15 को गुना कर लेते हैं अपन 0.72 कितना था 46 इससे, तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 10.869, ये नेगेटिव कटेगी। तो अपना वैलिड स्कोर कितना हो गया, वैलिड स्कोर हो जाएगा अपना 126.0862 माइनस 10.869, तो क्या आएगा ये, इसको अपन इसमें से घटाएंगे तो 115.2172 ये हो जाएगा अपना स्कोर। यदि अपन के जो 8 क्वेश्चंस डिलीट हुए हैं और 8 के 8 अपने सही हैं सभी इस वक्त, तो अपन को इतने होंगे, और पहले कितने हो रहे थे अपने, अभी प्रेजेंट में कितने हो रहे थे, कहाँ गया ये रहा, अब ये हो रहे थे 122, कितने हो रहे थे साथियों 122 हो रहे। और यदि ये अभी 8 जो डिलीट होंगे वो 8 सही हैं हमारे, तो अपना स्कोर हो जाएगा ये कितना आया था अभी 115.21, मतलब 115 के समथिंग अपने होंगे। ठीक है साथियों, अभी बात करते हैं केस 2 मतलब कंडीशन नंबर 2 की। कंडीशन नंबर 2 अपन मान लेते हैं, क्या मानते हैं, चलो अपन सभी 8 के 8 को गलत मान लेते हैं इस टाइम। ठीक है, ऑल 8 आर रॉन्ग, यदि इस टाइम अभी सभी के सभी 8 हैं जो गलत है अपने, तो फिर क्या स्कोर कार्ड रहेगा अपना। तो अपन मान लेते हैं पहले कितने सही थे 66, तो जिसमें सही में से तो डिलीट एक भी नहीं हुआ, तो टोटल सही 66 ही रहेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसने से 2.1739 से। ठीक है साथियों, तो ये हो गया अपना स्कोर कार्ड हो जाएगा इतना 143.4774, ये अपना स्कोर होगा। लेकिन अभी इसमें से नेगेटिव काटनी है, तो रॉन्ग क्वेश्चन कितने थे अपने 15 थे, उनमें से 8 डिलीट हो गए, बचे कितने 7, तो 7 को अपन गुना करेंगे कितने से 0.7246 से, तो ये आएगा अपना 5.0722। साथियों ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रख रखी है, इसलिए मैं इतनी जल्दी बता रहा हूँ। आपको यदि कोई डाउट हो तो आप खुद इस प्रकार से कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो अभी कितना हो गया इसका स्कोर, वैलिड स्कोर हो जाएगा कितना 143.4774 माइनस 5.0722, तो इसका स्कोर आएगा अपना कितना साथियों 138.3752, ये स्कोर कार्ड आएगा अपना। तो यदि आपके सभी 8 अभी प्रेजेंट में गलत है तो आपका स्कोर होगा 138। और ठीक है साथियों, तो प्रेजेंट टाइम में आपके 122 हैं, और यदि आपके पूरे अभी गलत हैं 8 जो डिलीट होंगे, तो आपका स्कोर बढ़ के हो जाएगा 138।
और जबकि यदि आठों सही है तो आपका स्कोर घट के हो जाएगा 122 से 115। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं, एक और कंडीशंस की बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 3 यानी कि केस 3 क्या हो सकता है? केस 3 कि आपने आठों के आठों अटेम्प्ट ही नहीं किए, वो मतलब छोड़ रखे हो, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किए वो आठों, ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसकी भी अपन बात कर लेते हैं। तो क्या है? ऑल, एक मिनट साथियों, ऑल 8 आर अनअटेम्प्ट, अटेम्प्ट ही नहीं किया आपने आठों के आठों और वो डिलीट हो गए आठों वो, तो क्या कंडीशंस होगी? तो आपके सही कितने थे? 66। तो 66 को अपन करेंगे मल्टीप्लाई कितने से? 2.1739 से, तो आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा अपना 143.4774, ये आ जाएगा। और अभी अपन इसकी काटेंगे नेगेटिव, तो गलत कितने थे अपने? 15। तो 15, इसमें 15 गलत ही रहेंगे क्योंकि इसमें सही और गलत में से एक भी डिलीट नहीं हुआ है, डिलीट हुए अनअटेम्प्ट में से, तो ये पूरे के पूरे जो हैं वही रहेंगे। तो 15 को अपन गुना करेंगे 0.7246 से, तो आपका आंसर आएगा क्या? 10.869। तो अब जो वैलिड स्कोर है वो क्या रहेगा? वैलिड स्कोर रहेगा, इसमें से इसको घटा देंगे अपन क्योंकि नेगेटिव कम होगी ना। 143.4774 माइनस 10.869, तो ये निकल के आएगा आपका कितना? 132.6084, ये स्कोर कार्ड आएगा आपका यदि आपके सभी अनअटेम्प्ट हैं तो। और अभी प्रेजेंट में आपके हैं कितने? 122 आपके, मतलब जो अपन ने कंडीशन मानी है उसके अकॉर्डिंग 122 है। कोई साथ ये ना समझे कि किसके नंबर है, किसी के नहीं है, काल्पनिक तौर पर मैंने मान के एक हाइपोथेटिकल कंडीशंस लेके ये सब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो जैसे अब भी हैं उसके 122 जो अपन ने कंडीशन मानी है उसके अकॉर्डिंग, तो आगे हो जाएंगे यदि उसके 8 डिलीट होते हैं और 8 अनअटेम्प्ट हैं तो 132 हो जाएंगे। और यदि 8 हो जो डिलीट होने वाले वो अब भी सही हैं उसके, तो होंगे आपके 115। और क्या है, जो 8 हो गलत है तो आप हो जाएंगे 138। इस प्रकार आपके नंबरों में चेंज आएगा। और एक कंडीशन से और लेके देख लेते हैं अपन। कुछ साथियों के ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ गलत हो, कुछ सही हो, कुछ अनअटेम्प्ट वो हो, तो एक कंडीशन और ले लेते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वो तो आपको खुद को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। तो एक और ले लेते हैं अपन, केस 4। केस 4 में अपन क्या लेंगे? 4 तो अपन ले लेते हैं राइट, ठीक है साथियों, 4 तो राइट ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं अनअटेम्प्ट। इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशन में भी बात कर लेते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसी के 4 सही हैं 4 गलत हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी कैसे करना है वो भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो चलो करते हैं बात। अब भी सही कितने? 66, मतलब 66, उनमें से 4 गलत हो, वो मतलब डिलीट हो गए, 4 सही में से 4 डिलीट हो गए, तो बच्चे कितने आपके? 62। ठीक है, तो 62 को अपन गुना करेंगे कितने से? 2.1739 से, तो स्कोर आएगा आपका 134 और 7818, लगभग इतना कुछ आपका वो रहेगा। और अपन के हैं गलत है 15, तो गलत में से नहीं माने अपन ने, तो 15 का तो उससे गुना करेंगे अपन कितने से? 0.72 कितना था? 46, इससे गुना करेंगे अपन तो आएगा अपना कितना? 10.869, ये आएगा। तो अपना वैलिड स्कोर क्या हो जाएगा? वैलिड स्कोर हो जाएगा कितना इसमें? 134.47
0.7818 माइनस 10.869, तो ये रहेगा, इसका क्या रहेगा 123.9128, ये कुछ कैलकुलेशंस रहेगी। मतलब 123 पॉइंट कुछ आपके नंबर रहेंगे यदि आपके 4 सही हैं और 4 अटेम्प्ट हैं। तो इसी प्रकार आप अपने क्वेश्चंस की गणना कर सकते हैं, लेकिन ये अब भी आप कर कैसे पाएंगे, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं कितने क्वेश्चंस डिलीट हो रहे हैं, कौन कौन से हो रहे हैं। तो ये रिजल्ट आएगा अपना, उसके बाद ही अपन ये कर पाएंगे। लेकिन मेरा फर्ज था आपको बताना कि ये कैलकुलेशंस किस प्रकार हो, ताकि आप भ्रम में ना रहे कि मेरे इतने नंबर कम हुए तो कैसे हुए, बड़े तो कैसे हुए, बड़े हैं, उसकी सारी गणना आप इसके अकॉर्डिंग कर पाओगे। तो अभी अपन एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं पूरा। अपना केस 1 क्या था, केस 1 था ऑल, मतलब सभी सही हैं, सभी सही हैं, तो आपका स्कोर हो जाएगा, मतलब 8 राइट है, मतलब जो डिलीट हुए ठीक है राइट है, तो आपका स्कोर कितना आया था 115 के समथिंग, कुछ ऐसा ही था साथियों। और केस 2 था, केस 2 था 8 सभी रॉन्ग है, तो आपका स्कोर था कितना था 138.3752, और ये था 115.2172। और केस 4 केस 3, केस 3 था 8 अनअटेम्प्ट है, तो स्कोर था अपना 132.6084। और केस 4 में था 8 राइट 4 राइट, एक मिनट, 4 राइट थे और 4 अनअटेम्प्ट थे। फिर अपना स्कोर आया था 123.9128। तो 4 केस लिए थे अपन ने, चारों में कुछ ये स्कोर काट रहा है। अब इससे यह निर्णय निकलता है कि यदि किसी के आज की डेट में 66 क्वेश्चन सही हैं और 15 गलत हैं और उसके 8 डिलीट होते हैं, तो अभी उसके कितने हो रहे हैं 122 हो रहे हैं ना अभी प्रेजेंट में, तो उससे 122 से 115 हो सकते हैं कम से कम, यदि कितने भी कम होंगे तो 115 होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 138। ठीक है साथियों, कितने होंगे 138। तो आपके नंबर अभी इसी रेंज में रहने वाले हैं। ये पेपर 2 की बात चल रही, एक पेपर की बात चल रही, मतलब कोई सा भी एक पेपर मान लो, लेकिन पेपर 1 में तो इतने डिलीट होंगे नहीं, पेपर 2 में ही ज़्यादा चांसेज हैं, तो उसको ही मान के चलते हैं अपन। आपके कम से कम होंगे 115, यदि आपके अभी 122 है तो कम से कम 115 हो सकते हैं, कितने भी कम होंगे तो, यदि 8 प्रश्न डिलीट होते हैं तो, और अधिक से अधिक 138 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो आपके नंबर चलेंगे 115 से और 138 के मध्य में ही, और बाकी ये जो अनअटेम्प्ट है तो 132 हो जाएंगे। और कई प्रकार के हैं, कुछ गलत डिलीट हुए हैं, कुछ सही डिलीट हुए हैं, कुछ अनअटेम्प्ट हुए हैं डिलीट, तो उसका अलग स्कोर कार्ड आएगा, जिसके भी केस 4 में अपन ने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देख लिया। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी अधिकतम मार्क्स और न्यूनतम मार्क्स की गणना कर सकते हैं और अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे लगभग नंबर कितने रहने वाले हैं। तो अपनी नंबर्स की गणना कुछ इस प्रकार की रहेगी। ठीक है साथियों, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने निकाल सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यह वीडियो अपने सभी साथियों तक जो लाइब्रेरियन से संबंधित हैं, जिन्होंने लाइब्रेरी ग्रेड 3 का पेपर दिया है, वो उन तक पहुँचाएँ, ताकि वो अपने नंबर्स की गणना सटीक तरीक़ा से कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।